बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका स्वीट डिश में कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आज की रेसिपी आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो आज मैं बना रही हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बालूशाही जाली नुमा कैसे बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त परफेक्ट हमारे बालूशाही रेडी हुए हैं, वो भी हलवाई स्टाइल में। तो आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं बना रही हूँ बालूशाही, वो भी हलवाई स्टाइल में। हलवाई बालूशाही कैसे बनाते हैं, इसके अंदर जो जाली होती है वो कैसे बनती है, और आप आज की रेसिपी में आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को तवज्जो और गौर से देखना है, वो भी बिना स्किप किए। तो जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि परफेक्ट तरीके से बालूशाही कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालूशाही बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो लगानी होगी। इसके लिए हमें मैदा चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है। तो मैदे को मैं छलनी के साथ छान लेती हूँ। मैदे को आप छान कर ही इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें कचरा वगैरह होता है वो इस तरह से निकल जाता है। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैदे को मैंने छान लिया है। तो अब हम इसमें घी डाल देंगे। आधा कप ये मेरे पास घी है पिघला हुआ। तो चम्मच के हिसाब से देखें तो खाना खाने वाले ये 5 चम्मच घी मैंने इसमें शामिल करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ खुशबू के लिए इलायची पाउडर। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं बेकिंग पाउडर। और यह है मेरे पास येलो फूड कलर 1 पिंच में है, इसमें ये डाल देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा खूबसूरत कलर आता है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। घी और मैदे को हम इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना बचे, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी डो को रेडी करेंगे। तो डो को आपने हार्ड ही रखना है, आपने ज़्यादा नरम नहीं करना। जिस कप के साथ मैंने घी डाला है, उसी कप के साथ मैं इसमें 1 कप भरकर पानी शामिल कर देती हूँ। और फिर इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ इस तरह से हम गूंद लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आप डो को गूंद लीजिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके गूंद लेते हैं। तो डो को आपने हार्ड ही रखना है, मैं ये आपको बार बार बता रही हूँ, आपने ज़्यादा इसको नरम नहीं करना। तो आपने अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पंच लगाकर गूंद लेती हूँ, ताकि बालूशाही जाली नुमा बने और परफेक्ट तरीके से मज़ेदार से हमारे बालूशाही रेडी हों। तो इस तरीके से हम इसको गूंद लेते हैं। और फिर अगला स्टेप आपने क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम कवर कर देते हैं। आधे घंटे के लिए हमने इसको कवर कर देना है। ऊपर मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ ताकि ये खुश्क ना पड़े। और फिर हम इसको एक साइड पे करेंगे। अब हम चाशनी को रेडी करेंगे। चाशनी बनाने के लिए 1 प्याली मैंने चीनी ली है, वज़न के मुताबिक ये आधा किलो चीनी है। आधा प्याली मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। जितनी आपने चीनी लेनी है उससे आधा आपने पानी इसमें डाल देना है। और अब हम लगातार चम्मच चलाते हुए इसके चीनी को दाने को मेल्ट कर लेते हैं। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो चीनी कैरामलाइज हो जाएगी, जिससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है, बॉयल भी आ चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 बूंद केवड़ा वाटर, जिससे बहुत ही अच्छी प्यारी सी खुशबू आती है। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से पका लेते हैं। आपने 1 तार वाली चाशनी बनानी है, 2 तार वाली हमने चाशनी नहीं बनानी। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 अदद लेमन जूस। इससे क्या होगा कि चाशनी ठंडी होकर जमेगी नहीं, और अक्सर बालूशाही के ऊपर जो चाशनी है वो जम जाती है, वाइट वाइट सा नज़र आता है। इसलिए हमने इसमें लेमन जूस शामिल कर देना है। यहाँ पर मैंने 1 अदद लेमन जूस इसमें डाल दिया है। तो अब चाशनी को चेक कर लेते हैं। इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए। तो ये देखिए हल्का सा चिपचिपा सा महसूस हो रहा है। तो इसे मैं 2 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। यहाँ पर 2 दिन पहले पड़ी हुई मेरे पास थोड़ी सी चाशनी थी, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसको हम एक बॉयल आने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और गर्म भी हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे 2 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। जब अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, तो ये देखें यहाँ पर अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ना, बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसको चूल्हे को ऑफ करेंगे और चाशनी को कवर लगाकर एक साइड पे रख देंगे, ताकि ये ठंडी ना हो और हमें गरम ही हल्की सी गरम ही चाशनी चाहिए होगी। तो यहाँ पर डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको काउंटर पर लेकर आएंगे और अब हम छुरी के साथ इसको 4 हिस्सों में इस तरह से कट कर लेंगे।
तो बालूशाही के अंदर जाली कैसे बनती है ये प्रोसीजर आपने गौर से देखना है। ये देखिए मैंने इसको 4 हिस्सों में कट कर लिया है। अब एक के ऊपर एक हम इस तरह से रखते जाएंगे और इसको ऊपर से दबाकर हल्का सा प्रेस कर देंगे। दोबारा से मैं इसको 4 हिस्सों में कट कर लेती हूँ और इस तरह से एक के ऊपर एक पीसेस रखते जाएंगे। चारों पीसेस को हम एक दूसरे के ऊपर रखकर ऊपर से हल्का सा दबाकर इसको प्रेस कर देते हैं। 2 दफ़ा मैंने ऐसे किया है। अब हम तीसरी दफ़ा इसको दरमियान में से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए आप इसके अंदर लेयर चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर लेयर आ चुकी है। अब हम इसको काउंटर पर इस तरह से बेल लेते हैं। थोड़ा सा बेल कर आपने इसको थोड़ा सा रोल बना लेना है और फिर छोटे छोटे पोर्शन में आपने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर लेमन साइज़ के मैं थोड़े छोटे छोटे पोर्शन कट कर लेती हूँ और फिर इस तरह से जो हमने कट वाला हिस्सा है वो इसको आपने ऊपर की तरफ रखना है और हल्के हाथ से ऊपर से आपने इसको इस तरह से प्रेस करते हुए गोल राउंड शेप में घुमा लेना है और फिंगर की मदद से इस तरह से आपने इसमें सुराख कर लेना है। तो दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ आपने कैसे इस बालूशाही बनाने हैं। जो कट वाला हिस्सा है इसको आपने ऊपर की तरफ रखकर दोनों हथेली की मदद से आपने ऊपर से प्रेस करते हुए इसको गोल राउंड शेप में घुमाना है। जितना ही ज़्यादा आप इसको घुमाएंगे गोल राउंड शेप में उतनी ही ज़्यादा इसमें लेयर आएंगी और बालूशाही के अंदर जाली बनेगी। तो फिंगर या थंब की मदद से आपने इसके अंदर सुराख कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बालूशाही हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने घी को गरम कर लिया है। घी की जगह पर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हमारा इतना सा गरम होना चाहिए। मैं इसमें छोटा सा पीस डाल देती हूँ और ये देखिए आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना। तो घी हमारा अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। इतना सा घी हमारा गरम होना चाहिए। आँच को आपने लो ही रखना है। कढ़ाई के मुताबिक मैं इसमें बालूशाही डाल देती हूँ। जितना भी आपको आपके पास छोटा बर्तन है या बड़ा बर्तन है आप कढ़ाई के मुताबिक इसमें बालूशाही डाल दीजिएगा और आँच को आपने बिल्कुल कम रखना है। इतना आँच को आपने कम रखना है कि मज़ीद अगर आप आँच को कम करेंगे तो चूल्हा बंद हो जाएगा। तो ये देखिए बालूशाही तैर कर ऊपर आ चुके हैं। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद और पका लेती हूँ। ये लो आँच पर ही पकते हैं तब ही इनके अंदर जाली बनती है। तो फ़ौरन से आपने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। जब ये तैर कर ऊपर आ जाए 2 मिनट के बाद इस तरह से आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। तो इस तरह से मैं इसकी साइड को चेंज कर लेती हूँ और आँच को मैंने लो ही रखा है। आँच को मैंने तेज़ नहीं किया। सिर्फ आपने हल्की आंच पर ही इसको पकाना है। जब आप इसको हल्की आंच पर पकाएंगे तब ही परफेक्ट आपके बालूशाही बनेंगे। तो अंदर से जाली भी बनेगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी लेयर आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर खुलकर आ रही है और अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त जाली भी बनेगी। तो जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आप इसको निकाल लीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं हल्का सा चारों तरफ से सुनहरी कलर आ चुका है। तो अब मैं इसको एक जाली में निकाल लेती हूँ। तो परफेक्ट बालूशाही हमारी फ्राई हो चुके हैं। तो इसको जाली में निकाल लेते हैं। ये तेल को घी को इतना एब्जॉर्ब भी नहीं करते और अगर आप आंच को कम रखेंगे तब ही आपके परफेक्ट इस तरह से जाली नुमा बालूशाही बनेंगे। मैंने इसको छलनी में निकाल लिया है और यहाँ पर मेरे पास है नीम गरम चाशनी। चाशनी आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए। फिर आप इस तरह से बालूशाही चाशनी के अंदर डाल दीजिएगा और चम्मच की मदद से आपने इसके ऊपर चाशनी डालते जाना है और इनको चाशनी के अंदर डिप कर लेना है। 2 मिनट के लिए आपने इनको चाशनी के अंदर ही डिप रहने देना है ताकि अच्छी तरह से चाशनी अंदर तक चली जाए। तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको चाशनी के अंदर रखे हुए। तो इस तरह से अब मैं इसको जाली में निकाल लेती हूँ ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। तो ये देखिए मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट तरीके से वो भी हलवाई स्टाइल में बालूशाही हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको मैं पिस्ते के साथ गार्निशिंग कर लेती हूँ। बारीक कटा हुआ पिस्ता इसके ऊपर इस तरह से हम रख देते हैं ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त लेयर आई है और कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट जाली भी बन चुकी है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।